नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एक और सर्जिकल स्ट्राइक करेगा भारत। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके अब्दुल बासित ने कहा है कि भारत जल्द ही पाकिस्तान में एक और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। बासित ने कहा, 20 अप्रैल को जम्मू के पूंछ में भारतीय सैनिकों पर हमला हुआ था। इसके बाद से पाकिस्तान में यही चर्चा है कि भारत एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। सूडान में सिविल वार के बीच ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को निकाला जा रहा है। 613 लोग, भारत एयरलिफ्ट अब तक 1100 रेस्क्यू। विदेश मंत्रालय ने कहा, सूडान में हालत बेहद खराब है, हम हर भारतीय को बाहर निकालेंगे। गलवान के बाद पहली बार चीनी मंत्री का भारत दौरा। चीन के डिफेंस मिनिस्टर जनरल ली शांगफू शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। यह बैठक 28 अप्रैल को होगी। इसके पहले आज जनरल ली शांगफू भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। लंदन में बनेगा ब्रिटेन का पहला जगन्नाथ मंदिर। इसके लिए ओडिया मूल के बिजनेसमैन विश्वनाथ पटनायक ने 254 करोड़ रुपए दान किए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मंदिर निर्माण का पहला चरण अगले साल के खत्म होने तक पूरा हो जाएगा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरने का आज 5वां दिन है। इनके समर्थन में हरियाणा और पश्चिमी यूपी की खाप पंचायतें जंतर मंतर पहुंचेंगी। ओलंपियन विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने खापों से साथ देने की अपील की थी। फार्मा कंपनियों को एमआर का अल्टीमेटम। नॉर्थ जोन कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों ने कहा कि फार्मा कंपनियां अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से काम लेते वक्त सभी प्रकार के नियम ताक पर रख देती हैं। इसके खिलाफ अब नॉर्थ जोन के एमआर सड़कों पर उतरेंगे। उनकी मांगों पर यदि 15 मई तक विचार नहीं किया जाएगा तो उसके बाद वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। यमुनानगर में थर्मल प्लांट कर्मियों का प्रदर्शन। टेक्निकल कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में शामिल करने की मांग की गई है। सरकार के खिलाफ की गई नारेबाजी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार को नक्सली हमले में 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। यह जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यूनिट के थे। इनके अलावा इनकी गाड़ी के ड्राइवर की भी हमले में मौत हो गई है। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट में पुलिसकर्मियों का वाहन उड़ा दिया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक 50 किलो विस्फोटक से ब्लास्ट किया गया था। 4 धाम यात्रा के चौथे धाम बद्रीनाथ के कपाट खुल चुके हैं। बद्रीनाथ धाम को 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। सुबह से ही बद्रीनाथ धाम के बाहर बर्फबारी हो रही है। इसके बाद भी सैकड़ों श्रद्धालु धाम के बाहर पहुंच चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक एवं जेसीडी विद्यापीठ के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा के अनुसार पिछले कुछ समय में देश के विभिन्न भागों में कोविड के केसों में वृद्धि हुई है। भारत में लगभग प्रतिदिन 13,000 नए केस पाए जा रहे हैं। डॉक्टर ढींढसा ने कहा कि भारत में चिंता का विषय इस कारण से भी है कि एक मैथमेटिकल मॉडल द्वारा मई के मध्य तक केसों में 50,000 तक की वृद्धि की संभावना व्यक्त की जा रही है। बुजुर्ग रोगियों तथा ऐसे रोगी जिन्हें अन्य बीमारियां भी हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। उनके लिए यही अति आवश्यक है कि वह मास्क पहनकर रखें तथा भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचने की कोशिश करें। डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा ने कहा कि हमें यह मानकर चलना चाहिए कि SARS-CoV-2 वायरस हमारे चारों ओर विद्यमान है और समय समय पर इसका फुटाव होता रहेगा, जिसके चलते हमें इनके साथ जीने की आदत डालनी होगी। जेसीडी मेमोरियल कॉलेज में विद्यार्थियों की सत्रीय परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं, जिनमें करीब 90% विद्यार्थी प्रस्तुत रहे। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर शिखा गोयल ने बताया कि फाइनल पेपर से पहले विद्यार्थी पूरी तैयारी के साथ इन परीक्षाओं में आ रहे हैं, जिससे उनका फाइनल परीक्षाओं में परिणाम और भी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही यह सत्रीय परीक्षाएं पूरे प्रैक्टिकल के साथ करवाई जा रही हैं तथा विद्यार्थियों को फाइनल परीक्षाओं की रिहर्सल भी हो सके। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। भारतीय अभिनेत्री और कोरियोग्राफर जोहरा मुमताज सहगल का जन्म आज ही के दिन 1912 में हुआ था। मुमताज सहगल का करियर उदय शंकर की मंडली में एक नर्तक के रूप में शुरू हुआ, जब उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे देशों में अपना प्रदर्शन किया। इसके बाद वह 60 साल से अधिक के करियर के साथ चरित्र अभिनेत्री के रूप में बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई देने लगी। जेसी टाइम्स के बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।